यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 40 से भी बहुत कम दिन हमारे पास बचते हैं। पर आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा, क्या 40 दिनों में यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पेपर 1 में 90 प्लस मार्क्स करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे सॉलिड रीज़न होता है कि पेपर 1 का सिलेबस हमारे पास लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस यहाँ पे फिक्स चीज़ें हैं जो हर बार एग्जामिनेशन में कहीं न कहीं पूछी जा रही है। वो आप सभी को पता लगने वाली है कि जब आप जो है पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पिछले 5 सालों के सवाल जो है आप लोग सॉल्व कर लेंगे और उनको करना किस तरीके से है वो आप सभी को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश एंड यस आप सभी के लिए मैं लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यस ऑफ कोर्स जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट है। 90 डेज की अगर मैं बात करूं या 90 मार्क्स की अगर मैं बात करूं आपके एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, क्यों मैं 90 मार्क्स यहां पे बोल रहा हूं? 90 मार्क्स का मतलब है 45 क्वेश्चन। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। क्या सच में 45 क्वेश्चन सही करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। उसके कारण मैंने आप सभी को बताए। यहाँ पे आप सभी को एक एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आपको चाहिए, आपको एक प्रॉपर डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको जो है इंपॉर्टेंट यूनिट जो है सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, आपको जो है मॉक टेस्ट का अप्रोच सीखना पड़ेगा, किस तरीके से मॉक टेस्ट दे सकते हैं और वो मिस्टेक जो 90% स्टूडेंट करते हैं वो आप सभी को नहीं यहाँ पे करनी है, उस चीज का भी आप सभी को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको एक बात समझ लेना है कि ये पेपर 1 जो है हमारे लिए टफ नहीं है। हम उसको टफ बना लेते हैं जब हम सही तरीके की प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं लगाते हैं। सिंपल सी बात है, जब मैं पेपर 1 की यूनिट्स की आप सभी से बात कर रहा हूं तो पेपर 1 में 10 यूनिट हमारे पास होती हैं। सबसे पहले मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड है हमारे पास आईसीटी है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग हमारे पास है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कम्युनिकेशन हमारे पास हो जाता है, नेक्स्ट होता है पीडीई, हायर एजुकेशन और होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और साथ में डीआई। तो ये 5 और 5 10 यूनिट हमारे पास हो जाती है। सबसे पहले ना आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी चीजें। देखो, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा जो भी आपके पेपर 2 है, ठीक है, और आपका जो पेपर 1 है, तो आपके पेपर 2 से कहीं ना कहीं रिलेट करती हुई एक पेपर 1 में ऐसी कुछ ना कुछ आपको यूनिट देखने को मिलेगी। जैसे मेरा पेपर 2 है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में हमें थोड़ा बहुत जो है कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, हमें थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे रिसर्च देखने को मिलता है। और जो कॉमर्स मैनेजमेंट वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा मैथ्स और डीआई को सॉल्व करना इजी हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट है तो उसके लिए इस पर्टिकुलर पीडी यूनिट को करना ज्यादा इजी होगा। कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन इजी पड़ जाता है, तो हमें उन पर्टिकुलर यूनिट्स को पहले पिक करना पड़ेगा। यार एक सिंपल सी एक मेटाफर अगर मैं आप सभी से लगाऊं और समझाने की जो है कोशिश करूं, जब हम फ्रूट लेने जाते हैं मार्केट में तो हम वहां पे देखते हैं, लेट्स से तुम लोग एप्पल लेने जा रहे हो, अब तुम वही एप्पल जो है अपनी बास्केट में डालोगे जो तुम्हारे काम के एप्पल हैं, और जो बाकी के सही एप्पल नहीं है उनको तुम बाद में यानी कि उस पर्टिकुलर ठेले पे ही छोड़ देते हो। बस वही सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी है। यानी कि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, 6 से 7 यूनिट्स हमारे पास है जहां से आप अच्छे खासे नंबर जुगाड़ कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप सभी को यहाँ पे ध्यान में रखना है, आज से ही अभी से ही हमेशा मैं ये बोलता हुआ आया हूं, मैं डीआई की बात करूं चाहे मैं आरसी की बात करूं, डेली बेसिस पे एक डीआई एक आरसी आपको आज से ही सॉल्व कर देना है। और उसका जो है फ्रीक्वेंसी या मैं बात करूं नंबर जो है आरसी डीआई का, तुम ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ा सकते हो जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास में आ जाता है। यानी कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स तो आप इजीली यहाँ से लेके जा रहे हो, राइट? जहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ सिलेबस आपको कवर नहीं करना है, ओनली प्रैक्टिस आप सभी को इनकी करनी है। अक्सर हम लोग इनकी प्रैक्टिस नहीं करते, हमें लगता है पैसेज ही तो है एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे, बट वही कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती हम लोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद उन पर्टिकुलर यूनिट्स की हम लोग बात करें जो आपको पहले पढ़नी है। सबसे पहले मैं बात करूं आप सभी के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड, अपने आप में एक अच्छा यूनिट है, हमें सबसे पहले करना है। देन टीचिंग एप्टीट्यूड सिंपल यूनिट है। कम्युनिकेशन छोटी यूनिट, हमें सिंपल यूनिट हमारे पास है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लॉजिकल रीजनिंग, सर्टेन टॉपिक्स हमारे पास है, 4 से 5 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, पूरा लॉजिकल रीजनिंग आपका यहाँ पे कवर हो जाता है क्योंकि फिक्स क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें आईसीटी की, तो यानी कि ये सबसे पहले यूनिट्स है। मान लीजिए कम्युनिकेशन के 4 to 5 क्वेश्चंस आप जो है यहाँ पे सही करके आते हैं,
मान लीजिए एलआर के 4 से 5 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, आईसीटी में भी वही 4 से 5 क्वेश्चन का टारगेट है, टीचिंग एप्टीट्यूड में 4 से 5 क्वेश्चन और वही रिसर्च में 4 से 5 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे करने हैं। अब आप अगर 4-5 क्वेश्चन सभी में करेंगे तो यहाँ से ही आपके कहीं ना कहीं जो है 30 से 40 क्वेश्चन जो है सही होने के चांसेस हो जाते हैं। बच रहा है अगर मैं बात करूं इन दो पर्टिकुलर यूनिट का और एक तीन, यानी कि हमारा हो जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसको मैंने साइड में क्यों लिया है, क्योंकि हर बच्चा मैथ्स नहीं सॉल्व करता है, उसको डर लगता है। एक हमारे पास है पीडी और एक हमारे पास है एचई। एचई यूनिट क्यों अलग रखी है, क्योंकि लेंदी है थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें पढ़ने को है हमारे पास। सेम फॉर पीडी, नए नए टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं जो नहीं हमने पढ़े हैं, या जिसका साइंस बैकग्राउंड या ज्योग्राफी बैकग्राउंड रहा है तो वो कैसे ही पीडी के जो नए नए टर्म है उसको हैंडल कर पाएगा, तो इसलिए मैंने साइड में रखा। इनका करना क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सारे मैथ्स के क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, है ना। आपके पास जो है 3 से 4 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं कोर मैथ्स के, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है रीजनिंग बेस्ड आपको देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, मैं बात करूं डायरेक्शन का आ रहा है, ब्लड रिलेशन हमारे पास है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जहां पे मैथ्स तो लगानी नहीं है, पर यस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो जिनको बिल्कुल ही मैथ्स नहीं आता है वो ये वाले क्वेश्चन पे टारगेट करो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 3 से 4 क्वेश्चन जो कोर मैथ्स के आ रहे हैं वो छोड़ दो। इनके लिए क्या प्लान है सर, डेली बेसिस पे आपको 10 to 15 क्वेश्चन लगाने हैं। टारगेट बनाओ, लेट्स से पूरा टाइम टेबल बनाया 30 दिन का हमने कि आज ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है। लेट्स से हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा, आज परसेंटेज की तुम जो है 20 से 25 क्वेश्चन लगाओ। कल तुमने एवरेज पढ़ा तो कल जो है एवरेज के 20 से 25 क्वेश्चन लगाओगे, प्लस परसेंटेज के 5 से 7 क्वेश्चन लगा लो। तो ऐसे धीरे धीरे चीजों को करोगे तो पीछे वाले टॉपिक भी कवर हो रहे हैं और साथ में न्यू टॉपिक्स भी तुम लोग पढ़ते हुए चल रहे हो, है ना। या तो ये है। दूसरा तरीका है मिक्सअप में क्वेश्चंस लगाना शुरू करें हम लोग, डेली बेसिस पे 30 से 35 क्वेश्चन सारे ही टॉपिक के लगाएं, सो दैट मिक्सअप में चीजें होती रहे और आगे आप लोग बढ़ते हुए। आई होप या और आई थिंक सेकेंड ऑप्शन शायद इजी पड़ जाएगा और सही रहेगा एट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां पे हमारे पास एग्जाम में 40 दिन बचते हैं, ठीक है। वही पीडी और एचई की मैं बात करूं, जहां पे आप जो है इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हमारे पास है, हम लोग हम स्टूडेंट्स ना यूजुअली सोचते हैं पीडी एचई हम लोग छोड़ के जाएं क्योंकि लेंथी यूनिट नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखिए लाइफ में और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में भी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कि आप कुछ नहीं करके जा रहे हो, उससे बेटर है कि कुछ ना कुछ आप करके जाएं। यानी कि मैं बात बताऊं, इनके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। लेट्स से मैं एचई की बात करूं, एनईपी 2020 ऐसा टॉपिक छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हो, एग्जाम में आता है। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद जो भी कमिटीज हैं यूनिवर्सिटी की, है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहां से क्वेश्चन हमारे पास रिपीट होते हैं। वहीं पीडी की बात करूं, एसडीजी एमडीजी गोल हो गया, पोल्यूशन आप सभी का हो गया, है ना, प्रोटोकॉल्स तुम्हारे पास हो गए, यहां से क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। तो वो टॉपिक्स तुम लोग कवर कर सकते हो और साथ में लगा लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहां से जो है जुगाड़ अपना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ना स्ट्रैटेजिकली खेलना पड़ेगा 40 दिन में हमारे सिलेबस के साथ, जो कि आप सभी को यहाँ पे बहुत जरूरी है सारी चीजों को जानना। अब यहाँ पे आप सभी को एक गोल्डन रूल में बताने वाला हूं कि इन सारी चीजों के करने के बाद एक गोल्डन रूल है तुम्हारी प्रिपरेशन में, तुम्हें 100% कंट्रीब्यूट करेगा, विच आर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने का तरीका भी होता है, एटलीस्ट जो है 5 से 6 साल के पीवाईक्यू आप लगा के जाएं सारी ही यूनिट से। क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेमिंग कर रहा है। दूसरी चीज, थर्ड चीज आपके पास यहाँ पे क्या है, आप सभी को समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपके पास बाकी के 4 ऑप्शन होंगे तो 4 नए कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस जो है तुम्हारा अच्छे से रिवाइज यहाँ पे हो जाएगा। तो यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू जो है लगाने ही लगाने हैं। क्यों? क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज हमारे पास आएगा, बट यस कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन स्टाइल जो है कहीं ना कहीं रिपीटेटिव हमें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, जो आप सभी को ध्यान में रखना है। तो यस, इस चीजों को फॉलो करिए। एंड बाकी की चीजें अगर आपके दिमाग में आती है कि सर कंटेंट हमें कहां से मिलेगा और क्या चीजें हैं हम नहीं सेल्फ स्टडी कर पा रहे, तो आप सभी के लिए जेआरएफ अड्डा लेके आया है सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन बैच में जेआरएफ अड्डा आप सभी को दे रहा है, जहां पे क्रैश कोर्स है पूरे
पेपर 1 एंड पेपर 2 आप सभी को मिल जाता है। साथ में इग्निशन बैच आप सभी को मिल जाता है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, जहाँ पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व कराए हैं वीडियो सॉल्यूशन में। और वहीं आप सभी को टेस्ट सीरीज मिल जाती है पेपर 1 पेपर 2 की, जहाँ पे आप जो है अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं टाइम टू टाइम और देख सकते हैं कि आपने गलती कहाँ करी है। तो आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आप हमारे इस सिलेक्शन पैकेज से जुड़ सकते हैं। आई होप ये स्ट्रैटेजी जो है आप सभी के लिए फ्रूटफुल रही होगी और आप 100% इसको अप्लाई करेंगे अपनी इस प्रिपरेशन में। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, मैं ट्राई करूंगा आप सभी को एड्रेस करने का। मिलते हैं ऐसे ही अनदर इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ, तब तक के लिए लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दुआओं में याद जरूर रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।